गाइस वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो एक्वेरियस के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टाइम है वो 12 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का है, तो 20 नवंबर 2020 तक का। तो गाइस देख लेते हैं एक्वेरियस कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका रिलेशन 12 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। तो गाइस मैं बोलूँगी कि ये जो रीडिंग है वो आप जोटिक बेस पर देखिए। पहले इसको सबसे पहले आप जोटिक बेस पर देखिएगा, उसके बाद आप इसको, क्योंकि जोटिक बेस पर सन साइन से होती है तो आप सन साइन से चेक कीजिए। फिर इसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि जिससे आपकी मैच होती है, चाहे वो कोई भी साइन हो, मूनस साइन हो या सन साइन हो, आप वहाँ से अपनी रीडिंग को जो है देख सकते हैं। मैच होना और रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर रीडिंग को चेक कीजिए। तो एक्वेरियस चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके जो पर्सन है, जो पार्टनर है एक्वेरियस, उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि इस टाइम में वो क्या कर रहे हैं, कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप आपका इस टाइम में 12 to 20 नवंबर। जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है टेम्परेंस, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स and hangman and 2 of pentacles and 9 of wands। ठीक है, गाइस मैं कार्ड लगा लेती हूँ। कार्ड्स लगाते लगाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग जो होती है वो हर किसी के साथ मैच नहीं होती है, क्योंकि वो जनरल रीडिंग है। और बहुत सारे जो एक्वेरियस है, इस वर्ड में बहुत सारे एक्वेरियस है, तो सबके साथ रेजोनेट हो जाए, सबके साथ मैच हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आप जब भी देख रहे हैं उनके साथ मैच हो, रेजोनेट हो। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। तो जब भी आपको करवाना है तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट होती है, हर आपकी उसमें एक्यूरेसी होती है, आपकी लव लाइफ से, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी की भी पर्सनल रीडिंग करवाना तो करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, लेकिन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। और जब करवाना हो आप प्लीज़ तभी मुझे कांटेक्ट कीजिए, और पेड होती है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए आप। तो एक्वेरियस हम देख लेते हैं कि इस टाइम पर आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ, और क्या हो रहा है, क्या एनर्जी जो है आपकी आ रही है। ओके, तो एक्वेरियस मुझे जो कार्ड्स आपके दिखाई दे रहे हैं, कार्ड से मुझे जो एनर्जी मिल रही है, सबसे पहले मुझे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके कार्ड, वो मुझे एक ये वाला कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। 9 ऑफ वैंड्स, ये जो वेटिंग वाली पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम पर। और दूसरा मुझे ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ये नाइट ऑफ कप्स की। चलिए मैं देख लेती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, बाकी मिली जुली एनर्जी है। मैं बताती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। तो गाइस जैसे कि मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस की 12 to 20 में क्या हो रहा है। देखिए 12 to 20 में सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो आपके रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को। कहीं ना कहीं मुझे इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो है गाइस मिल रही है इस टाइम पर, कि बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दिल से, दिमाग से मजबूर है अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा दिल से जो है अपने पर्सन को सोच रहा है। दिमाग जो है उसका हर टाइम उसी चीज़ में लगा हुआ है कि मेरे जो पर्सन है वो कब कम बैक होंगे, लाइफ में कब आएंगे, या फिर जैसे कि होता है ना कि मन नहीं लगता है उनके बिना। तो वो वाली सिचुएशन गाइस मुझे आपके कार्ड्स में एक्वेरियस दिखाई दे रही है कि आपका जो मन है अपने पर्सन के लिए, वो आपका मन जो है वो नहीं लग रहा है आपके पर्सन के बिना। आपका बहुत अकेलापन सा मुझे जो दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा अकेलापन सा आपको फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है, आप देखिए इस पर्सन की, बहुत ध्यान से इस चीज़ को चेक कीजिए कि जो एक पर्सन है वो लाइफ में उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ, सब चीज़ में उसको सेटिस्फेक्शन है,
और नहीं भी है तो उसको इतनी टेंशन नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए उसके करियर में किसी भी चीज़ में उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मान लीजिए थोड़ा सा नहीं भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको चिंता इतनी टेंशन फिर भी नहीं है जितनी कि उसको अपने रिलेशनशिप की और उसको अपनी लव लाइफ की टेंशन है। तो मुझे वो कुछ ऐसी सी एनर्जी एक्वेरियस मिल रही है आपकी भी, क्योंकि ये क्रॉस वैचेस भी हो सकती है, लेकिन कार्ड आपके हैं और एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की भी मुझे आ रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो आप और आपके पर्सन दोनों जो लोग हैं, मतलब जो एनर्जी ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पर्सन को, याद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, अकेलापन सा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही सैड वाली जो फीलिंग होती है, वो सैड वाली फीलिंग जो है मुझे इस कार्ड्स में आ रही है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इन ओवरऑल कार्ड में अगर मैं बोलूँ तो पास्ट की भी दिखाई दे रही है, कि पास्ट की एनर्जी की बहुत ज़्यादा, पास्ट में एक हैप्पी रिलेशन, एक हैप्पी जो मोमेंट्स था उस वो सब एकदम से चीज़ें जो हैं वो दिन ब दिन डे बाय डे चेंज होती गई, और कहीं ना कहीं जो प्रेम था, जो रिलेशन था, वो सब जो है लव लाइफ थी, वो जो सब है मुझे डिस्टर्ब सा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं कि शायद सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। तो मतलब वही मुझे एक पर्सन ऐसा दिखाई दे रहा है जो बहुत कुछ, जैसे कि बोले ना कि बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि एक इंसान एक लाइफ में हार जाता है, थक जाता है। तो मुझे कुछ ऐसी सी एक्यूरेस एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से मिस करना, प्यार करना, रिलेशन की टेंशन करना, ये सब चीज़ें जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की भी, क्रॉस वाचर्स भी। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो इस कार्ड्स में मुझे जो एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस, आपकी और आपके पर्सन की, वो ट्विन फ्लेम एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में ये जो कार्ड आए हैं वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में आए हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे वो फीलिंग आ रही है कि आप और जो आपके पर्सन है वो एक जैसी सोच वाले हैं, एक जैसा, जैसे कि ट्विन फ्लेम एनर्जी कि वो भी याद कर रहे हैं, तो आपका जो कनेक्टिविटी है दिल से मिलती है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप में अभी भी थोड़ा बहुत क्या मैं तो बोलूँगी बहुत टेंशन है। चीज़ें जो है मुझे इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है आपको भी कि जो आपके पर्सन है वो भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है उनको भी ऐसा लगता है कि आप भूल गए। तो ये सब जो एनर्जी है, बिल्कुल एक जैसी सोच होना, एक समय पर दोनों को याद करना, वो भी मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचे। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी जो है मुझे आपकी दिखाई दे रही है। चीज़ें जो है मुझे थोड़ी सी इसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करना, सब कुछ होने के बाद भी मिस करना, 24 आवर्स जो है एनर्जी ऐसी आ रही है कि होता है ना कि इंसान बार बार फ़ोन को उठाना, क्योंकि ऐसी सी मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही, बार बार फ़ोन को उठाना, बार बार मैसेज को चेक करना, बार बार ये चेक करना कि कोई फ़ोन तो नहीं आया, कोई कॉल तो नहीं आया, कोई मैसेज, इस टाइप की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा आप और आपके पर्सन जो है दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें जो कार्ड्स हैं, इसमें मुझे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो नाइट ऑफ कप्स का ये जो कार्ड आया हुआ है, इसमें मुझे इस कार्ड्स में एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगती है इस कार्ड्स में, कि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड होता है वो इस चीज़ को बताता है कि भाई जो पर्सन है जहाँ पर भी है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जब किसी की आती है तो वो बहुत ज़्यादा एक उस टाइप की एनर्जी होती है कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है, उसका जो माइंड है, उसका जो दिल है, वो वापस आना चाहता है आपके पास। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा उन व्यूवर्स के लिए, मेरे या उन पर्सन के लिए जिनको अपने रिलेशन में एक निराशा लगी है, जिनको लगता है कि उनका रिलेशन जो है वो कभी नहीं सुधरेगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी
चीज़ है कि भाई कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है जो पर्सन है कि भाई वो जो है वो कमबैक होना चाहता है आपकी लाइफ में। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं वो जो है वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि वो भी परेशान है। देखिए ये चीज़ तो एक्यूरेट सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम वाली, तो वो ऐसी तो आती नहीं है, वो इसीलिए आ रही है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, हम एक दूसरे को मिस भी करते हैं, हम याद भी करते हैं, बट उसके बाद भी कह नहीं पाते हैं, या कह भी देते हैं तो कोई दूसरा समझ नहीं पाता है। तो ऐसी सी फीलिंग्स हो जाती है कि यार कभी हम कह नहीं पाते हैं, कभी हम कह देते हैं तो दूसरा समझ नहीं पाता है, तो जब दूसरा समझ पाता है तब हम कह नहीं पाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। तो कुछ ना कुछ इस टाइप की जो फीलिंग्स है मुझे आपके कार्ड्स में एक्यूरेट नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो सब मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये जो कार्ड्स है, दूसरा ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया, टेम्परेंस का भी कार्ड आया, ये सारे कार्ड्स कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, जो पार्टनर है, हैंगमैन वाली पोजीशन में भी है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन भी हो कि भाई उनकी वजह से भी जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया है, या चाहते भी हैं वो आना लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की वजह से इन्वॉल्व हैं, उसमें अटक गए हैं, लव लाइफ जो है स्ट्रक हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी जो टेंशन में जिनकी वजह से टेंशन होना, डिप्रेशन होना और याद सताना, रात में सो नहीं पाना, खाना भी ढंग से नहीं खाना, हर समय एक ही बात को सोचते रहना, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। लेकिन सेटिस्फैक्शन मुझे इस बात का है गाइस कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो हमेशा इसी चीज़ को बताती है। कहीं ना कहीं पर्सन जो है भले ही हैंगमैन वाली पोजीशन में, भले ही कभी कभी इनको लगता है क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो है उनका जो मन है, वो जो है दिल जो है वो कहीं ना कहीं आपसे अटैच है। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि भाई मैं जो हूँ वो वापस चला ही जाऊँ, मैं जो हूँ वापस एंट्री कर, वापस जो है अपने पर्सन की लाइफ में रीयूनियन कर ही लूँ। तो जो चांस है आपके पर्सन के एक्यूरेस में बोलूँगी वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के, कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आ रहे हैं, आने का फैसला कर। हो सकता है बहुत से एक्यूरेस के पास मैसेज भी आ जाए, उनके पर्सन का कोई कॉल आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो है रीयूनियन की मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में पर्सन है आपके। तो अभी आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी को एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई वो क्या है, मतलब पर्टिकुलर ये इस एनर्जी में अगर पर्सन है तो क्या है और क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो। तो एक बार उनकी एनर्जी को चेक कर लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ क्योंकि ऐसी जनरल रीडिंग है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं, बट पेड होती है। तो जब भी करवाना हो तभी प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक मैं कार्ड को थोड़ा सा सफल कर लूँ, ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग जो है कार्ड्स आएँ। प्ले लिस्ट चेक कर लिया करिएगा, इस प्ले लिस्ट में बहुत सारी रीडिंग डाल देती हूँ। एक बारी सफल करके ही मैं एक्यूरेट आपकी डेविल। देखिए आपके लक के अकॉर्डिंग ही कार्ड हमेशा आता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। देखिए पर्सन का जो कार्ड आया है उसमें डेविल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कंफ्यूज माइंड है, होता है ना कि एक ये चीज़ एनर्जी भी मुझे अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिल रही है गाइस, कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन जो है वो बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने मैसेज किया या आपने उनको मैसेज किया, तो बात करते करते कहीं ना कहीं आप लोग लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज़ में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है पर्सन को कि मैं वापस जाऊँ, वापस से फिर वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, वापस से फिर वही चीज़ें, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ माइंड जो है बहुत ज़्यादा पर्सन का है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही। तभी हैंगमैन का भी कार्ड आया हुआ था। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा। चलिए मैं क्लियर कर लेती हूँ, आप परेशान मत होइए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक शुभ संकेत है, एक गुड साइन है, अच्छा साइन है एक, कि कहीं ना कहीं मन जो है कितना भी कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मन जब इंसान बना लेता है कि चलो कोई बात नहीं, होगी लड़ाई तब हम वापस से लड़ भी लेंगे, पर हम फिर भी रिलेशन रखेंगे,
तो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी भी है, मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा हमारे अनुरूप ना चले, बट फिर भी जो है चांस जो है बहुत ज़्यादा होता है, और गॉड का जब ब्लेस होता है, फैसला होता है, तो भी सब कुछ जो है वो ठीक हो जाता है। तो एक बारी चेक कर लेते हैं कि पर्सन और क्या चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर गाइस। तो बहुत सारे कार्ड हैं, इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने से निकालूंगी। कमेंट करके बताया करिए मुझे, आपके कमेंट्स आते हैं। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग, जनरल रीडिंग सारे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच। मैं कमेंट्स का आंसर नहीं दे पाती हूँ, कुछ लोगों का दे भी देती हूँ, बट पढ़ती मैं सबके कमेंट्स हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ मैं आपके कमेंट्स, लेकिन आंसर नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। इसीलिए मैं चैनल पर थैंक यू सो मच बोल देती हूँ गाइस आपको। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। चलिए निकाल लेते हैं आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए अब ये एनर्जी वही है ना, पर्सन कहते हैं ना कि कितना भी माइंड जो है ना, कितना भी लगा ले इंसान, कितना भी कंफ्यूज हो जाए, कितना भी सोचे कि नहीं 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 रहने दो, अब मुझे वापस नहीं जाना उनकी लाइफ में, जाते हैं तो लड़ाई होने लगती है, झगड़ा होने लगता है, या कुछ भी चीज़ ऐसी, लेकिन फिर भी दिल है ना, दिल से तो सब मजबूर है ना अपने। देखिए अब ये जो पर्सन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी कार्ड्स में निकाल लूँगी, 2 मुझे और चाहिए। देखिए ये पर्सन जो है, देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप, देखिए आगे बढ़ रहा है, इसके फुट देखिए आप, लेग्स देखिए आगे की साइड बढ़ रहे हैं, बट देख कहाँ रहा है, पीछे 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 वही मुड़ के देखता है जिसका कोई अपना होता है, कोई अपना पीछे होता है। कभी जब पीछे मुड़ के आप भी देखते होगे या कोई भी देखता है, तो वो सब यही देखते हैं जब कोई आशा होती है, कोई उम्मीद होती है, कोई हमारा अपना होता है। तो ये पर्सन जो है अपने दिल से मजबूर है, पीछे मुड़ के देख रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि दिल जो है उसका अपने पर्सन के बिना नहीं लग रहा है, जा रहा है आगे लेकिन देख रहा है पीछे। तो पीछे जब अपना होता है कोई, तभी पीछे देखते हैं। तो अगर इतना ज़्यादा अपना है, दिल से कनेक्ट है दिल से, तो वो चीज़ फिर दूर नहीं रह सकती। मैं यही बोलूँगी कि चीज़ें जो हैं वो इतनी दिन दूर नहीं रह सकती। जो फैसला है वो आपके हक़ में ही होगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम लग जाता है किसी चीज़ में, क्यूरियस, लेकिन जो दिख रहा है वो मैंने शेयर किया आपसे। तो एनर्जी जो है मुझे दिख रही है ऐसी कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो अपने दिल से मजबूर हैं, तो कमबैक की पोजीशन मुझे, रीयूनियन की मुझे दिखाई दे रही है। चलिए 1-2 कार्ड और ले लेते हैं हम, ठीक है। अरे 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वेंट्स। बस देखिए ये चीज़ तो देखिए जो भी पर्सन के कार्ड आए हुए हैं उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमें डेविल का कार्ड मिला। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड है, आप सोच रहे हैं, कहीं हैंगमैन का भी आपके कार्ड्स में क्यूरियस हैंगमैन की पोजीशन आई थी कि आप भी बहुत सोच रहे हैं, पार्टनर भी बहुत सोच रहे हैं, रीयूनियन की सोच रहे हैं, फिर माइंड जो है कन्फ्यूज़न में है। फिर 3 ऑफ वेंट्स की भी एनर्जी आ रही है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एक जगह खड़े होकर सोचे जा रहे हैं, मतलब चीज़ें जो है माइंड में लग रही है कि भाई क्वीन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कि जिसकी वजह से मजबूर है इंसान, परेशान है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू हो कोई, या वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो, बिजनेस, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कभी कभी हो जाता है कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या चीज़ें जो है लव लाइफ जो है अनबैलेंस हो गई। तो वही सब एनर्जी मुझे आ रही है, मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं चिंता है, फिक्र है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड, सोच रहे कि रिश्ता जो है वो क्यों खो गया, क्या करें, कैसे वापस पाएँ, कैसे जाएं लव लाइफ में, दोबारा से एंटर कैसे हों, कैसे करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हों, रिस्पॉन्स ना दें। होता है ना एक, जब बहुत दिनों तक हम किसी से बात नहीं करते तो फिर एकदम से जाते हैं, लौट के जाते हैं, तो लगता है कि आप लव लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ गए हों रिलेशनशिप में। तो ये सब चीज़ें मुझे एक्यूरेस आपके पार्टनर की दिखाई दे रही हैं, जो
जिनका सीधा सीधा एक वाइब्स मिल रही है, एनर्जी मिल रही है कि वो जो है कम बैक करना चाह रहे हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी तरफ एक्यूरियस, ट्रू फीलिंग के साथ सोच रहे हैं। तो ये सब एनर्जी जो मुझे है मिल रही है कि एक एलोन भी हैं बहुत ज़्यादा, सब कुछ होते हुए भी एक होता है ना बंदा बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील करता है। तो ऐसी सी एनर्जी मिल रही है। तो हो सकता है एक्वेरियस की कमबैक का चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हो सकता है कोई मैसेज आ जाए या कोई कॉल वगैरह आ जाए, क्योंकि एक इंसान जब सोचता है इतना ज़्यादा तो फिर माइंड जो है कहीं ना कहीं उसका लगता है कि चलो भाई एक बारी चांस ले लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे ऐसी सी आपकी जो है एनर्जी एक्वेरियस मिल रही है। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे बताइएगा मैसेज करके। और टेक केयर, बाय बाय गाइस।